हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द यूथ फोर्ट पर। आज का वीडियो हमारे लेसन्स फ्रॉम महाभारत सीरीज़ के अगले 2 कैरेक्टर्स के लिए है और वो 2 कैरेक्टर्स हैं नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव 2 ट्विंस थे और सबसे छोटे पांडव थे। नकुल और सहदेव का काम थोड़ा बैकस्टेज टाइप का होता है। इनका इंपॉर्टेंस शायद हमको सामने नहीं दिखता हो, लेकिन इन्हीं की वजह से भीम, अर्जुन या युधिष्ठिर हम जो भी देखते हैं वो सब कर पाते हैं। नकुल और सहदेव एक किंगडम को मेंटेन करने में एक्सपर्ट थे। भीम या अर्जुन आपको एक युद्ध जीत के किंगडम को लेने में हेल्प कर सकते हैं, मगर उसे मेंटेन करने में नकुल और सहदेव एक्सपर्ट थे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कह दूं कि हमने लेसन्स फ्रॉम महाभारत पर पूरी एक सीरीज़ बनाई है। अगर आप चाहें तो आप यहां पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने महाभारत नहीं देखी है, डोंट वरी, जस्ट स्टे ट्यून्ड। युद्ध है, ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है। इस वीडियो को शुरू करेंगे हम नकुल के एनालिसिस से और फिर हम आगे बढ़ेंगे सहदेव के एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या था। नकुल और सहदेव 2 ट्विंस थे जिनकी माँ का नाम माद्री था, जो महाराज पांडु की दूसरी वाइफ थी। नकुल चौथे पांडव थे और सहदेव सबसे छोटे पांडव थे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे ये जानने के लिए कि नकुल कौन थे और उनकी स्किल्स क्या थी। नकुल बाकी 3 पांडवों की तरह बहुत ग्लोरीफाई नहीं किए गए थे, मगर उनकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। नकुल के लुक्स बहुत ही अच्छे थे। उन्हें उस समय पूरी दुनिया में और पूरे कुरु वंश में सबसे हैंडसम माना जाता था। एक बार जब महाराज युधिष्ठिर ने नकुल को विजय यात्रा पर भेजा था, विजय यात्रा मतलब किंगडम्स कॉन्कर करने, तो जब उन्हें वेस्टर्न इंडिया भेजा गया था विजय यात्रा के लिए, तब वो इतना ज़्यादा सोना लाए थे कि ट्रेजरी तो भरी गई थी, लेकिन उसके बाद जब महाराज युधिष्ठिर ने वो सोना प्रजा में बांटा, तब उस राज्य का हर एक आम आदमी किसी भी दूसरे राज्य के सबसे अमीर आदमी से भी ज़्यादा पैसे वाला था। नकुल को आयुर्वेद में बहुत नॉलेज थी, उन्हें मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में काफ़ी कुछ पता था। इसके बाद में अगर देखा जाए तो उनकी डिप्लोमेटिक पावर है वो श्री कृष्ण के इक्वल मानी जाती है, और डिप्लोमेटिक पावर हमेशा किसी भी दूसरे राज्य से डील करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए ये स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन सारी स्किल्स के ऊपर नकुल को स्वॉर्ड चलाने की बहुत नॉलेज थी। वो इतने एक्सपर्ट थे स्वॉर्ड चलाने में कि जब वो बारिश में घोड़े पर निकलते थे तब वो अपनी तलवार से बारिश की हर एक बूंद को डिफ्लेक्ट करते थे, और जब वो वापस आते थे तब वो पूरी तरह सूखे होते थे। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी स्किल्स होने के बाद भी लोग इनके बारे में क्यों नहीं जानते, बट हमारे ये सीरीज़ चालू करने का एम ही है कि हम अवेयरनेस बढ़ाएं। तो अब आप आगे देखते रहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे लेसन्स। लेसन नंबर 1, ऑलवेज गिव योर ओपिनियन, बट अगर आप डिसीजन मेकर नहीं हैं तो ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आपकी बात मानी जाएगी। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब नकुल ने ये सजेस्ट किया था कि महाराज द्रुपद को पांडव सेना का सेनापति बनाया जाए। एक डिस्कशन के बाद युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न को पांडव सेना का सेनापति बनाया था, और इस डिसीजन से सभी लोग खुश थे। इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमारा ओपिनियन देना एक अलग बात है, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि हमारी बात मानी ही जाए इज़ नॉट राइट। Second lesson is that you should respect other people's word, as you cannot be the hero everywhere. महाभारत युद्ध के पहले ही दिन नकुल ने दुशासन को डिफीट कर दिया था। भीम ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो दुशासन का वध करेंगे, और ये प्रतिज्ञा पूरी हो सके इसलिए नकुल दुशासन को युद्ध के पहले दिन छोड़ देते हैं। इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमें दूसरों की बातों का भी एक इम्पॉर्टेंस रखना चाहिए। दिस इज़ अ रेदर स्मॉल पॉइंट, बट आई मेंशन इट हियर क्योंकि इसकी इम्पॉर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। लेसन नंबर 3, किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। जब पांडव अपनी आखिरी यात्रा पर जाते हैं तब द्रौपदी और सहदेव के बाद नकुल वॉज द थर्ड वन टू डाई। युधिष्ठिर इसका रीज़न देते हैं कि नकुल को अपने लुक्स पर बहुत घमंड था। उन्हें इस बात का घमंड था कि पूरी दुनिया में उनके जितना हैंडसम और कोई नहीं, और इसीलिए वो मर गए। सो लेसन नंबर 3, अपनी किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे सहदेव के एनालिसिस के लिए। अगेन सबसे पहले हम जानेंगे सहदेव की कुछ स्किल्स के बारे में। नकुल की ही तरह सहदेव का भी मेन वेपन तलवार था। सहदेव एक बहुत ही एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर थे, और जिस तरह नकुल को वेस्टर्न इंडिया में भेजा गया था उसी तरह सहदेव को सदर्न इंडिया में भेजा गया था विजय यात्रा के लिए। सहदेव को स्पेशली साउथ इंडिया के लिए इसलिए चूज़ किया था क्योंकि उस समय साउथ इंडिया के जो वॉरियर्स थे वो तलवार चलाने में एक्सपर्ट थे, और सहदेव भी तलवार चलाने में ही एक्सपर्ट थे। उन्होंने जिन किंगडम्स को कॉन्कर किया था उसमें से कुछ प्रोमिनेंट नाम है लंका विच वॉज रूल्ड बाय द डिसेंडेंट्स ऑफ विभीषण, किष्किंधा विच वॉज रूल्ड बाय द मंकीज, निषाद और विदर्भ। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं लेसन्स पर।
फर्स्ट लेसन, ऑलवेज फुलफिल ऑल योर ड्यूटीज़। जैसा कि मैंने कहा, सहदेव एक बहुत ही एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर थे। युद्ध शुरू होने के पहले मामा शकुनी के कहने पर दुर्योधन सहदेव से ये पूछने जाता है कि युद्ध किस डेट को स्टार्ट करना चाहिए, इस तरह के कौरव वो युद्ध जीत जाए। ये जानते हुए कि कौरव उनके दुश्मन हैं, सहदेव दुर्योधन को डेट बता देते हैं। अब जब ये बात सहदेव श्री कृष्ण से कहते हैं तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए श्री कृष्ण एक एक्लिप्स प्लान करते हैं। अब ये बात सुनकर सूर्य और चंद्र दोनों चौंक जाते हैं और वो श्री कृष्ण के पास आते हैं ये कहने कि ऐसा करने से यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी सूर्य, चंद्र और धरती ये तीनों एक ही जगह पर है और ये खुद ही एक एक्लिप्स है। इस इवेंट से हम ये समझ सकते हैं कि जब दुर्योधन सहदेव को डेट पूछने गया तब सहदेव सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर थे। उस समय उनका काम था कि वो सच कहें और इसलिए उन्होंने दुर्योधन को वो डेट बता दी। उसके बाद जब वो श्री कृष्ण को ये बात बताने जाते हैं तब वो सिर्फ एक पांडव होते हैं और तब उनकी ड्यूटी ये होती है कि वो ये बात श्री कृष्ण को और बाकी पांडवों को बताएं। तो इस इवेंट से हम ये देख सकते हैं कि सहदेव ने अपनी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई, वन एज एन एस्ट्रोलॉजर एंड सेकेंड एज अ पांडव। लेसन नंबर 2, जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जो चीज़ हमें करनी है वो हमें नहीं करने दी जाती है तो उस पर रोने से बेहतर है हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि उससे बेटर हम अब क्या कर सकते हैं। सहदेव को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये तीनों की नॉलेज थी, बिल्कुल महात्मा विदुर की तरह। लेकिन सहदेव को भी एक श्राप था। उन्हें ये श्राप श्री कृष्ण ने दिया था कि जब तक उन्हें कोई कुछ पूछेगा नहीं तब तक वो इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते और जब वो कुछ बोलेंगे तभी भी उन्हें इसका जवाब एक सवाल के फॉर्म में ही देना होगा। अब ऐसी सिचुएशन में अगर देखा जाए तो अगर सहदेव को श्राप नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें अलग हो सकती थी, बट सहदेव ने इस पर फोकस नहीं किया कि अगर श्राप नहीं होता तो क्या होता। हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि अब हम और बेटर क्या कर सकते हैं। लेसन नंबर 3, इफ़ यू कैन हेल्प अदर्स फुलफिल देयर वर्क और ड्रीम। सहदेव ने सारे 100 कौरवों के बच्चों को मार दिया था, तो देखा जाए तो एक तरह से सहदेव ने भीम की प्रतिज्ञा को पूरा किया था। अब देखो, सहदेव ने अपना काम पूरी परफेक्शन से किया, उन्होंने अपने दुश्मन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में कौरवों के बच्चे कुछ बदला लेने आए या फिर ऐसा कुछ भी। तो अब कोई चांस नहीं था कि इस वॉर के ख़त्म होने के बाद पांडवों को कौरवों की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो। सो लेसन नंबर 3, हेल्प अदर्स कंप्लीट द वर्क और ड्रीम। अब मैं यहाँ पर एक एड ऑन पॉइंट कहना चाहूँगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लेकिन बहुत ईजिली मिस आउट हो जाता है। जब युद्ध के पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं शांतिदूत बनकर, तब वो महाराज के पास ये प्रस्ताव लेकर जाते हैं कि अगर वो पांडवों को सिर्फ 5 गांव भी दे देंगे तो भी पांडवों को चलेगा। अब ये बात श्री कृष्ण और सहदेव दोनों जानते थे कि ये युद्ध होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि धर्म और अधर्म डिस्टिंग्विश हो जाए। तो जाने से पहले श्री कृष्ण सहदेव को पूछते हैं कि मैं ऐसे कौन से 5 गांव मांगूँ कि जिससे ये युद्ध हो, मतलब मुझे ऐसे कौन से 5 गांव मांगने चाहिए। तो सहदेव ऐसे 5 गांवों का नाम देते हैं जो दुर्योधन कभी भी नहीं देगा। अब यहाँ पर अगर सहदेव से छोटी सी भी कोई गलती हो गई होती तो शायद धर्म और अधर्म में डिस्टिंग्विश करने वाला ये महान युद्ध नहीं होता। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ सहदेव ने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया और इसे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। नकुल और सहदेव को भले ही बहुत ग्लोरीफाई नहीं किया गया हो, बट महाभारत में उनका भी एक बहुत ही वाइटल कंट्रीब्यूशन है। नकुल और सहदेव बहुत ग्रेट वॉरियर्स हैं, दे आर एक्सट्रीमली स्किल्ड वॉरियर्स जिनको कई बार ठीक ठाक कहकर साइडलाइन कर दिया जाता है। नेक्स्ट टाइम इफ़ यू लिसन समबडी कॉलिंग देम साइड किक्स और सेकेंड फिडल्स, आप उनकी जितनी भी स्किल्स हैं वो अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जाइए उनको थोड़ा नॉलेज दीजिए महाभारत के बारे में। टेल देम दैट महाभारत इज़ नॉट अ जोक, इट इज़ एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बुक। Remember one thing, Nakul and Sahdev were great warriors. So guys, ये था आज का वीडियो नकुल और सहदेव। नेक्स्ट वीडियो आप किस कैरेक्टर पर चाहते हैं, टेल अस इन द कमेंट्स बॉक्स। Also you can follow us on Facebook, Twitter and Instagram at The Youth Fort. I have linked all the handles below in the description. If this video has added some value to your life, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी हेल्प की है then make sure you give it a thumbs up और शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों से जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। Subscribe to The Youth Fort on YouTube. Keep following, keep supporting, and we will keep creating superb content for you all. Thank you.